गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट वीडियो में हमने सुभाषितानी चैप्टर पढ़ा था। कौन सा चैप्टर पढ़ा था बच्चों? सुभाषितानी। ठीक है, प्रथम पार्ट सुभाषितानी पढ़ा था। अनमोल वचन के बारे में बताए गए थे जो हमें अपने जीवन में उतारने चाहिए और उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। गुणों के बारे में पढ़ा था कि गुण कैसे होते हैं, है ना। साहित्य संगीत कला से विभिन्न मनुष्य कैसा होता है, एक पशु के समान होता है ना। कुछ मनुष्य की अवगुणों के बारे में पढ़ा था कि लालची मनुष्य का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है ना। नशा करने वाले व्यक्तियों का विद्या नष्ट हो जाती है और कंजूस व्यक्तियों की सुख, और आलसी मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इन श्लोकों के बारे में पढ़ा था। फिर हमने अपनी वाणी के बारे में पढ़ा था, जो संत होते हैं वो कैसे होते हैं। मधुमक्खी का उदाहरण दिया था कि मधुमक्खी कड़वा और मधुर दोनों रस पी कर के कैसा शहद देती है, मीठा शहद देती है। उसी प्रकार जो संत लोग होते हैं, संत के व्यवहार के बारे में बता रखा था कि जो संत लोग होते हैं वो दुर्जनों और सज्जनों दोनों के वचनों को सुनते हैं, दोनों की बातें सुनते हैं, लेकिन केवल क्या देते हैं, अच्छी बातें ही बताती हैं, है ना, अच्छे सूक्त ही देते हैं। इसी प्रकार हमने अपने भाग्य के बारे में भी पढ़ा था कि जो मेहनत करता है व्यक्ति, है ना, मेहनत को छोड़ करके कभी भी हमें अपने भाग्य पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर जो व्यक्ति भाग्य पे डिपेंड होता है उसकी स्थिति मूर्ति वाले जो शेर होते हैं ना, जिसकी कोई मूर्ति बनी हुई होती है, उसके पास कितने भी जीव जंतु घूम ले कोई भी उससे डरता नहीं है, लेकिन जो जंगल का शेर होता है उससे सारे जीव जंतु मनुष्य सब डरते हैं, है ना। तो उस शेर की जैसी हो जाती हैं, कैसे शेर की जैसी, मूर्ति वाले शेर की जैसी, जिसके सर पे कौवा बैठा है। इसलिए हमें कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा मेहनत करना चाहिए। इस प्रकार हमने सारे श्लोक पढ़ लिए थे, 5 श्लोक पढ़ लिए थे। 6th और 7th श्लोक बच गया था, तो आज हम उसको पढ़ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों। पुष्प पत्र फलम छाया वल्लभ दारु भी धन्या मरुरुहा येषां विमुखम य अंति न आर्थिन। पुष्प यानी कि फूल, आपको पता है ना, पुष्प यानी कि फूल, पत्र यानी कि पत्ते, फल यानी कि फल फ्रूट, है ना, छाया यानी कि छाया, मूल यानी कि जड़, वल्लक यानी कि छाल, दारू भी यानी कि लकड़ियाँ। ठीक है, दारू भी यानी कि लकड़ियाँ, वल्लक यानी कि पेड़ की छाल, जो ग्रीन ब्राउन शेड में होता है ना, लकड़ी जैसा जो ऊपर होता है, बुरादा भी बन जाता है जिसका, उसको बोलते हैं वल्लक यानी कि पेड़ की छाल। पेड़ में आपको पता है कि पुष्प भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, फल, छाया, जड़, मूल यानी कि जड़, वल्लक यानी कि पेड़ की छाल, और दारू भी यानी कि लकड़ियाँ। ठीक है, धन्या यानी कि धन्य हैं, महीरूहा किसको कहते हैं, पेड़ को कहते हैं। ठीक है, महीरूहा किसको कहते हैं, पेड़ को कहते हैं। ये शाम जिससे विमुखम यानी कि निराश होकर, ठीक है, विमुखम यानी कि निराश होकर, न आर्थिनः का संधि विच्छेद कर लेते हैं, न प्लस आर्थिनः, इधर आ नहीं रहा है, ठीक है, क्या आएगा, न प्लस आर्थिनः। ठीक है, अब इसकी हिंदी कर लेते हैं। पहले जो वर्ड है उसका मैंने आपको मीन्स बता दिया कि फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, पेड़ की छाल, लकड़ियाँ इत्यादि से युक्त महीरूहा यानी कि वृक्ष, धन्या यानी कि धन्य, अंति यानी कि है। ठीक है, फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, पेड़ की छाल, लकड़ी इत्यादि से युक्त वृक्ष धन्य हैं। ये शाम यानी कि जो विमुखम यानी कि निराश, न यानी कि नहीं, आर्थिनः यानी कि याचक को भेजता, जो याचक को निराश नहीं भेजता।
ठीक है। कोई भी यात्रीगण अगर वहाँ पर आता है या याचक यानी कि मांगने वाला पेड़ के पास जाता है तो पेड़ उसको कुछ ना कुछ ज़रूर देता है, चाहे छाया दे, है ना। अगर पाथिक जाएगा तो छाया भी देगा, अगर कोई भूखा व्यक्ति है वो जाएगा तो उसको फल देगा, है ना। यदि कोई पुजारी जाएगा तो उसको फूल भी देगा, ठीक है। और यदि कोई रोज़गार, जिसके पास रोज़गार नहीं है तो वो पेड़ की लकड़ियाँ बेच करके, पेड़ की छालों को बेच करके, है ना, इन सबों को बेच करके अपना व्यापार भी कर सकता है, लकड़ी के सामान बना सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि जो फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, पेड़ की छाल और लकड़ी से युक्त वृक्ष हैं वो धन्य हैं। जो किसी भी याचक को न यानी कि नहीं, विमुखा यानी कि निराश, जो किसी भी याचक को निराश नहीं जाने देता। ओके, अगला है श्लोक। चिंतनीया ही विपदाम आदे एव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीपे वाहिना गृहे। अब इसमें हमारी विपदाओं के बारे में, संकटों के बारे में बता रखा है बच्चों कि अगर हमारे जीवन में संकट आता है और यदि संकट आने पर ही हम कोई उपचार करते हैं तब उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, है ना, कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे एक घर है, घर में क्या लग जाती है, आग लग जाती है, और आग से बचने के लिए, यदि घर में आग लग गई तो उस आग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदेंगे घर के अंदर तो हम उसके अंदर सेव हो जाएंगे, घर घर में आग लग जाएगी, है ना। यदि आग पहले से लग गई, आग इसमें पहले से लग गई, तब आप गड्ढा कब तक खोदोगे? क्या तुरंत गड्ढा खुद जाएगा क्या? नहीं खुदेगा। उसी प्रकार चिंतनीया ही विपदाम आदे एव प्रतिक्रिया। चिंतनीया यानी कि सोच लेना चाहिए, चिंतनीय यानी कि सोच लेना चाहिए, विपदाम यानी कि संकटों की, आदे वह यानी कि आने से पहले ही, प्रतिक्रिया यानी कि उसका समाधान, प्रतिक्रिया यानी कि समाधान। लिख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। हमें क्या कर लेना चाहिए, हमें विपदा आने से पहले ही उसके समाधान को चिंतनीय यानी कि सोच लेना चाहिए। दोबारा देखिएगा, संकट आदे एवह यानी कि आने से, एवह यानी कि पहले ही, प्रतिक्रिया यानी कि उसके समाधान को चिंतनीय यानी कि सोच लेना चाहिए। क्योंकि न कूप खनन युक्तम प्रदीप वहिना ग्रह। जिस प्रकार ग्रह यानी कि घर में, वहिना यानी कि आग लग जाने पर, प्रदीपे यानी कि लग जाने पर, जिस प्रकार घर में आग लग जाने पर कूप खनना, कूप यानी कि कुआं, खनना यानी कि खोदना, युक्तम न यानी कि न यानी कि नहीं है, युक्तम यानी कि उचित, ठीक है। जिस प्रकार घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है, उसी प्रकार विपदा के आने से पहले ही उसके समाधान को सोच लेना चाहिए। ओके बच्चों, ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। सभी बच्चे श्लोकों की रीडिंग करेंगे, पद्यांश की रीडिंग करेंगी। जो हिंदी अनुवाद भेजी गई है उनकी हिंदी अनुवाद को कॉपी में सुंदर लेखों के द्वारा लिखेंगे। अब हम इसके शब्दार्थों के बारे में जानकारी लेते हैं। ये सारे संस्कृत वर्ड हैं, इनको हिंदी में इधर लिख रखा है। यदि आपको श्लोक पढ़ते समय कोई मीन्स नहीं आता तो आप इसमें देख सकते हैं, और निम्नलिखित शब्दों की इनमें संधि विच्छेद भी कर रखा है, तो आपको आसानी होगी। अब आते हैं हम अभ्यास प्रश्न पर। पहला है, पाठे ददाताम पद्यानाम स्वरेण वाचनम कृतः। यानी कि जो पाठ में आपको दिए गए पद्य भाग हैं यानी कि श्लोक हैं, उनको आपको उच्चारित करना है, बोलना है, ठीक है। ये आप खुद ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्लोकाशु रिक्तस्थानानि पूर्यतः। यानी कि जो श्लोक दिए गए हैं उनको आपको पूरा फिल करना है, ठीक है। देखो, समुद्र आसाद्य फ्लप्स भवन्ते पेयः। इनमें क्या आ जाएगा, भवन्ते अपेयः, ठीक है। फिलप्स वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। फिलप्स वचः, वचः यानी कि वचन, मधुर सुक्त रसम यानी कि मीठे वचनों की, सृजन्ति यानी कि सृजन करते हैं। कौन, कैसे करते हैं, श्रुत्वा यानी कि सुन करके,
तद भाग्य ध्येयम फिलप पशुना, उनका भाग्य अत्यधिक किसके समान है? पशुनाम यानी कि जानवरों के। कैसे? परमम यानी कि अत्यधिक जानवरों के समान है। विद्याफलम फिलप कृपणा से शोकम, इनमें क्या आ जाएगा? विद्याफल कंजूसों का किस कारण नष्ट हो जाता है? व्यसनः यानी कि नशे के कारण। पौरुषम विहाय यह देव एवं अवलंब्य, पौरुषम यानी कि मेहनत को, विहाय यानी कि छोड़कर, यह यानी कि जो, किस पर आधारित रहता है? अवलंबित यानी कि आधारित रहता है, डिपेंड है ना, किस पर? देवमेव यानी कि भाग्य पर। एक बार बच्चों याद रखिएगा, देव यानी कि भगवान, ईश्वर, ठीक है। लेकिन जो दैव है, दैव का मतलब होता है भाग्य, ओके, जो हमारा भाग्य होता है ना वो। अगला क्वेश्चन है प्रश्नानां नाम उत्तराणि एक पदेन लिखितः, यानी कि जो ये प्रश्न दिए गए हैं उनको एक पदेन यानी कि एक ही शब्द में लिखना है, पूर्ण वाक्य में आपको आंसर नहीं लिखना है। यदि आप पूर्ण वाक्य में आंसर लिख देंगे तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको किस में आंसर देना है? केवल एक पदेन यानी कि एक शब्द में ही उत्तर देना है। क्वेश्चन है क व्यसनः किम नश्यति, व्यसनः यानी कि नशा करने वालों की, किम यानी कि क्या, नश्यति यानी कि नष्ट हो जाती है। क्या नष्ट हो जाता है? जो नशा करता है उस व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है? विद्या फलम यानी कि विद्या का नाश हो जाता है, ओके। कस्य यशः नश्यति, कस्य यानी कि किसका, यशः यानी कि यश, नश्यति यानी कि नष्ट हो जाता है। किसका यश नष्ट होगा बच्चों? प्रसिद्धि, यश का मतलब प्रसिद्धि, किसकी प्रसिद्धि नष्ट हो जाएगी? लुब्धस्य यानी कि, लुब्धस्य यानी कि लालची व्यक्ति की, ठीक है। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका यानी कि मक्खी है ना, मधुमक्खी, किम यानी कि क्या, जनयति यानी कि निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? मधुमक्खी किसका निर्माण करेगी? बर्फ़ी का निर्माण करती है क्या? नहीं, है ना। तो कलाकंद, चीनी, नहीं, इनमें से किसी का निर्माण नहीं करती। माधुर्यम यानी कि शहद का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? माधुर्यम यानी कि शहद का। मधुमक्षी किम जनयति, मधुमक्षी माधुर्यम जनयति, एक शब्द में देना है तो माधुर्यम हम लिख देंगे, ठीक है। अगले 2 क्वेश्चंस नेक्स्ट पेज पर हैं, देखिएगा। मधुर सुक्त रसम के सृजंती, मधुर सुक्त रसम यानी कि मीठे सुक्त की रचना, के यानी कि कौन, सृजंती यानी कि रचना, कौन करता है? मधुर सूक्त की रचना कौन करता है? संतः यानी कि सज्जन लोग, महान पुरुष करती हैं। हमने पढ़ा था ना कि जो सज्जन लोग होते हैं वो दुर्जनों और सज्जन लोगों के दोनों के वचनों को समान रूप से संत लोग सुनते हैं और मधुर सूक्त यानी कि अच्छी वाणी के मीठे वचनों का निर्माण करते हैं, राइट। तो इसमें क्या आ जाएगा? संतः यानी कि सज्जन लोग। अर्थिना, अर्थिना केभ्य विमुखा न यान्ति, अर्थिना यानी कि याचक, केभ्य यानी कि किससे, विमुखा यानी कि निराश, न यान्ति यानी कि नहीं हो सकता। याचक यानी कि मांगने वाला कभी किससे विमुख नहीं हो सकता, किससे निराश नहीं हो सकता। कौन है? जो जिसके पास सब कुछ होता है। मही रुभ्य यानी कि वृक्ष, है ना, पेड़, पेड़ों कभी भी किसी भी याचक को निराश नहीं भेजता, है ना। अगला क्वेश्चन है अद्य लिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चिंत्वा संस्कृत पदानि लिखितः, यानी कि जो ये आपको तद्भव शब्द रूप दे रखे हैं, जो संस्कृत से हिंदी में बनाए गए शब्द हैं उन्हें बोलते हैं तद्भव शब्द, और जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको बोलते हैं तत्सम शब्द, ठीक है। अब आपको इधर हिंदी के कुछ शब्द दे रखे हैं, तद्भव शब्द दे रखे हैं, और वो आपको किस में कन्वर्ट करने हैं? तत्सम शब्दों में, यानी कि संस्कृत शब्दों में कन्वर्ट करने हैं। जैसे कंजूस, कंजूस को पाठ में क्या बोला है? कृपणः, है ना। कड़वा, कड़वे को क्या बोलेंगे? कटुकम। पूछ, पूछ को क्या बोलेंगे? पूछ। लोभी, लुब्धा। मधुमक्खी, मधुमक्षिका। तिनकहा, तृणम, ठीक है, ओके। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है अध्योलिखितेषु वाक्येषु कृत पदम
च क्रियापदम चित्वा लिखितः। अधोलिखितेषु यानी कि जो नीचे लिखे गए वाक्येषु यानी कि वाक्य हैं उसमें कृतपदम यानी कि कर्ता पद, च मतलब और, क्रियापदम यानी कि क्रियापद को चिंतवा यानी कि सोच कर लिखिता है यानी कि लिखना है। एक तरफ आपको कर्ता पद लिखना है, दूसरी तरफ आपको क्रियापद लिखना है। पहला क्वेश्चन आपका खुद ही सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा। अब इसमें दोष क्या है? कर्ता है, और भवन्ति क्या है? क्रिया। ठीक है। निर्गुणम यानी कि निर्गुण व्यक्ति को गुण प्राप्त होकर दोषा भवन्ति यानी कि दोष बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दोषा। तो इधर क्या आ जाएगा? दोषा। और भवन्ति यानी कि हो जाते हैं, तो भवन्ति एक क्रियापद हो गया। गुणेषु गुणेषु गुणः भवन्ति। गुणियों में गुण होते हैं। कौन क्या होते हैं? किसकी प्रधानता है? गुणों की प्रधानता है। तो गुणः क्या हो गया? कर्ता पद हो गया, और भवन्ति क्या हो गया? क्रियापद। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयते। मधुमक्षिका यानी कि मधुमक्खी, माधुर्यम यानी कि शहद को, जनयते यानी कि निर्माण करती है। मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है। अब कौन निर्माण कर रही है? माधुर्यम यानी कि शहद का निर्माण कौन कर रही है? मधुमक्षिका। तो उनमें क्या आ जाएगा? क्रियापद में, कर्ता पद में क्या आ जाएगा? मधुमक्षिका, और क्रियापद में जनयति यानी कि निर्माण करना। जो काम कर रहे हैं उन्हें बोलते हैं क्रिया। पशुनश्च मैत्री यशा नाश्यति। पशुनश्च यानी कि जो चुगलखोर व्यक्ति होती है उसकी मित्रता, यश नष्ट, उसकी मित्रता और यश का नाश हो जाता है। तो क्या आ जाती है? मित्रता। ठीक है। मैत्री क्या हो गया? इसका कर्ता पद, और नाश्यति यानी कि नष्ट होना। तो ये क्या हो गया आपका? क्रियापद। नेक्स्ट क्वेश्चन है नद्य समुद्र आफाद्यम अपेय भवन्ति। नदी समुद्र में मिलकर बिना पीने योग्य हो जाती हैं। तो कौन बिना पीने योग्य हो जाती हैं? नद्यः। ठीक है। तो नद्य कर्ता पद और भवन्ति क्रियापद। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित पदानी यानी कि जो रेखांकित शब्द हैं उसके आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। जिन शब्दों के नीचे लाइन है उनका क्या करना है? आपको प्रश्न निर्माण करना है। क्वेश्चन है गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति। गुणा गुणा यानी कि गुण, गुणियों में गुण होते हैं। यदि गुणियों में गुण पाए जाएं तो वो गुण होते हैं। तो गुणा, गुणा की जगह क्या आ जाएगा? के। ठीक है। गुणा की जगह क्या आ जाएगा? के। बाकी का पूरा सेंटेंस कैसे आ जाएगा? और पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क चिन्ह। याद रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन मार्क चिन्ह आपको लगाना है। ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नद्यः सुस्वादु तोयः भवन्ति। नद्य यानी कि नदियों में स्वादिष्ट जल, तोयः यानी कि जल, भवन्ति यानी कि होता है। किस में होता है? नद्यः यानी कि नदियों में होता है। ये स्त्रीलिंग शब्द है तो उनमें क्या आ जाएगा? का। बाकी का पूरा सेंटेंस ऐसे कैसे एंड में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या बनेगा प्रश्न? का सुस्वादु तोयः भवन्ति। ठीक है। नेक्स्ट है लुब्धस्य यश नश्यति। लुब्धस्य यानी कि लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। किसका यश नष्ट हो जाएगा? किसके को संस्कृत में बोलते हैं? कस्य। ठीक है। कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट होता है। एंड में क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम के स्थान पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अगला क्वेश्चन हमारा है मधुमक्षिका माधुर्य एवं जनयति। मधुमक्षिका यानी कि मधुमक्खी, माधुर्य एवं यानी कि शहद का, जनयति यानी कि निर्माण करती है। तो शहद का निर्माण कौन करती है? मधुमक्षिका। तो मधुमक्षिका एक स्त्रीलिंग शब्द है तो इनमें क्या आ जाएगा? का। ठीक है। का माधुर्य एवं जनयति, तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है तस्य मूर्धन्यं तिष्ठन्ति वायसः। उसके सिर पर कौवा बैठा है। किसके सिर पर बैठा है ना, या कहाँ बैठा है? हम दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो तस्य मूर्धन्य, मूर्धन्य की जगह कुत्र भी लगा सकते हैं कि उसके कहाँ कौवा बैठा है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। और यदि कुत्र आप लगाना नहीं चाहें तो हम इधर कस्मिन भी लगा सकते हैं। तो किसके सर पर कौवा बैठा है, हम कस्मिन भी लिख सकते हैं और कुत्र भी लिख सकते हैं। जो आपको लिखना है, जो आपको समझ में आता है वो आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण अनुसारम पदानि पृथकम कृतः। उदाहरण के अनुसार आपको
क्या करने हैं, पदों को पृथक करना है, यानी कि अलग अलग करना है। जैसे समुद्र आसाद्यम तो अलग अलग करा, समुद्रम धन आसाद्य, जो प्लस का निशान है इसको संस्कृत में धन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें खुद को सॉल्व करना है। देखिएगा, माधुर्य एवं तो क्या बनेगा, माधुर्यम प्लस एवं, प्लस को संस्कृत में धन कहते हैं। अल्पमेव तो अल्पम धन एवं, सर्वमेव सर्वमेव सर्वम धन एव, देव देवमेव देवम धन एव, महात्मना उक्ति महात्मना धन उक्ति, विद्या आद एव विद्या आदौ एव। ठीक है, विद्या आदौ धन एव। ये आपका चैप्टर पूर्ण हुआ। उम्मीद करती हूँ ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा। सभी बच्चे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को अपनी नोटबुक में क्या क्या करना है मैं बता देती हूँ इसी वीडियो में। आपको एक पदेन क्वेश्चन करना है, ठीक है, अपनी नोटबुक में। फिर उसके बाद प्रश्न निर्माण क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, क्या करना है, प्रश्न निर्माण करने हैं और उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक करने हैं। ये आपको कॉपी में करना है। इस श्लोकों की रीडिंग आप अच्छे से करेंगे और यदि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आता है तो बहुत अच्छा, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह याद करिएगा, अच्छे से समझिएगा। नहीं आता तो एक बार दोबारा वीडियो देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।